क्वेश्चन है, भारत किस देश से हैमर नामक गति विरोधी मिसाइलें खरीद रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। ठीक है, तो याद रखना कि भारत जो है ये हैमर नामक जो गति विरोधी मिसाइलें हैं ये खरीद रहा है फ्रांस से। ठीक है, अब बात करें फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, और अभी रिसेंटली फ्रांस के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनका नाम है जीन कैस्टेक्स। ठीक है, याद रखना कि जीन कैस्टेक्स जो है वो रिसेंटली अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, यहाँ पे आपका OECD और यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, यूनेस्को और OECD का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ानें संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयर करियर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पाइस जेट। ठीक है, याद रखना स्पाइस जेट जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ानें संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयर करियर बन गया है। ठीक है, अच्छा, बात करें स्पाइस जेट की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, और इसके जो CEO है उनका नाम है अजय सिंह। ठीक है, याद रखना अजय सिंह जो है वो इसके CEO हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुथूट फिनकॉर्प। ठीक है, याद रखना ये जो मुथूट फिनकॉर्प है इसने अभी MSMEs के लिए ये रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को इसने लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, हमारे MSME मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। ठीक है, याद रखना नितिन गडकरी जी जो है वो हमारे MSME मंत्री और साथ ही ये परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भी संभालते हैं और नितिन गडकरी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है नागपुर। ठीक है, और अभी रिसेंटली MSME के जो सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं उनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, अरविंद कुमार शर्मा हमारे MSME सेक्रेटरी नियुक्त हुए थे अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको एक MSME से रिलेटेड एक करंट का क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए, अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने MSME के लिए एक सुरक्षा सैलरी अकाउंट को इसने लॉन्च किया था। किसने? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ठीक है, याद रखना एयरटेल पेमेंट बैंक ने MSME के लिए एक सुरक्षा सैलरी अकाउंट को इसने लॉन्च किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसिया। ठीक है, तो याद रखना कि रूस ने अभी 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का इसने सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अब बात है रूस की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, यहाँ पे करेंसी चलती है रूबल और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है इनका? मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, ये जो है यहाँ के रसिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और जो रसिया की जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है ड्यूमा। ये भी आपको याद रखना है, ड्यूमा जो है ये रूस की पार्लियामेंट का नाम है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और व्लादिमीर पुतिन से आपको एक पॉइंट याद रखना है। देखिए, अभी हाल ही में यहाँ पे एक संविधान संशोधन हुआ है जिसके हिसाब से जो व्लादिमीर पुतिन है ये 83 साल या फिर 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके साथ ही रूस जो है इसने विश्व के सबसे पहले परमाणु मिसाइल जिसका नाम है अवनगार्ड, इसे सेना में इसने शामिल किया था। ठीक है, और दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रसिया के पास है जिसका नाम है एकाडेमिक लोमोनोसोव। क्या नाम है? एकाडेमिक लोमोनोसोव। ओके, और 2020 के अंत तक रसिया आर्कटिक जलवायु अध्ययन के लिए आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप रसिया से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो इनका नाम है नवीन ताहिलानी। ठीक है, याद रखना कि अभी रिसेंटली टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अभी अपना जो MD CEO नियुक्त किया है उनका नाम है नवीन ताहिलानी। ठीक है, बात करें अरुण कुमार की, तो ये कौन है? अभी रिसेंटली ये रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और सुमित देव के बारे में आपको बता दें, ये अभी रिसेंटली NMDC के CMD बने थे। ठीक है,
और श्रीकांत माधव वैद्य कौन है? तो इन्हें अभी आईओसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आईओसी का मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बने थे श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ठीक है, याद रखना, ये जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता है ये अभी रिसेंटली इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बात करें अश्विनी कुमार तिवारी की, तो ये अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड्स के एमडी सीईओ बने थे। किस चीज़ के? तो एसबीआई कार्ड्स के। ठीक है, ये एमडी सीईओ बने हैं अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, और प्रकाश चंद्र कांडपाल, इनके बारे में आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो है एमडी सीईओ बनाए गए थे। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो है ये बने थे एमडी सीईओ, जिनका नाम है प्रकाश चंद्र कांडपाल। ठीक है, और बात करें रमेश बाबू की, तो ये अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, और बात की गई है यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसका जो फॉर्मेशन है, स्थापना इसका किया गया था 1937 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई के अंदर, और इसका जो टैगलाइन है वो है गुड पीपल टू ग्रो विथ। क्या नाम है? गुड पीपल टू ग्रो विथ जो है ये इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनीता डेमफ्रेट्स। ठीक है, याद रखना, अभी हाल ही में अनीता डेमफ्रेट्स को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, क्यों? तो देखिए, ये जो अनीता डेमफ्रेट्स हैं ये 1997 से, ठीक है, 1997 से लेकर के 2001 तक ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, और अब जो है इन्हें फिर से अनीता डेमफ्रेट्स को ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, हम बात करें अशोक लवासा की, तो ये जो है अभी रिसेंटली एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और पैट्रिक पिचेट, ये भी आपको इनका नाम याद रखना है, ये अभी रिसेंटली ट्विटर ने इन्हें अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसे तो पैट्रिक पिचेट को। ओके, और लास्ट में और ये जो अनिता कोटवानी है ये कौन है? तो ये अभी हाल ही में कैरेट इंडिया की सीईओ बनी थी। ठीक है, क्या नाम है? कैरेट इंडिया। और ये जो कैरेट इंडिया है ये क्या है? तो ये एक मीडिया एजेंसी है और इसी की सीईओ बनाई गई है अनीता कोटवानी। तो आपको सारे नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष तक भारत में अपनी उत्पादन बिजली क्षमता का 60% नवीकरणीय ऊर्जा से होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2030। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो भारत में बिजली उत्पादित की जाती है इसका 60% जो है उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से होगा। कब तक? तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा से मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। तो ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है किसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अच्छा, 2030 से आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि भारतीय रेलवे जो है इसने भी 2030 तक खुद को इलेक्ट्रीफाइड करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजेश भूषण। ठीक है, तो याद रखना कि राजेश भूषण जी को अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, 10 है, हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक रिलीज की गई है। तो इसका लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्क होनिक्सबाम जो है, इन्होंने अब रिसेंटली एक बुक लिखा है, इसका नाम है द पैंडेमिक सेंचुरी। ठीक है, बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, अभी स्टीव वॉ ने भी एक बुक को लिखा है जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया